तेज संभारो आगे, तीनों लोग हाजिर थे काफे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाचे रोए हरे सब तेरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, पूरे मनोरथ जो कोई पावे, सोई अमित जीवन फल पावे, तारो जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्टवदनी जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, हे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भात राई, और देवराजित नरे, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई, जो यह बड़ो हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, अवन तनय संकट हर रामा, मंगल मूर्ति रूप सिया रामा, राम लखन सीता सहित रामा, हृदय बसहु सुरभूप सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय 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 राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। बोलो हनुमान जी महाराज की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। बिना हनुमान जी महाराज की उपासना, हनुमान जी महाराज की उपासना को कथा संभव नहीं है। बिना उनकी कृपा के हम ये सोचें कि हम कथा करवा भी लें और कथा हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। आज ये हमारा परम सौभाग्य है, शिवाजी नगर वासियों का परम सौभाग्य है जो ये आज कथा चल रही है और इस कथा का आप सबको निमित्त बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये कथा कब होती है? जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। एक सत्य उदाहरण मेरे पास है जो हमारे जीवन की घटना है। हमारे बांके बिहारी जी महाराज हमारे छोटे भाई हैं, कथा करने आते हैं हर बार यहाँ। तो उनके एक शिष्य हैं सीकर में तो सीकर में हम कथा करने गए। कम सबको समझ आए, तेज आवाज अच्छी नहीं होती ज्यादा, बाहर की तेज कर दो, अंदर की नहीं, प्रांगण में सबको समझ आना चाहिए।
सीकर में हम कथा करने गए और कई बार कथा करी। हमारे भाई साहब ने, एक बार हम पहुंचे वहां तो उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया। तो वहां जाकर ज्ञात हुआ कि वो 3 साल से संकल्प कर रहे हैं कि महाराज जी हमें कथा करवानी है, कथा करवानी है, पर आज तक ऐसी कृपा ही नहीं हुई ठाकुर जी की कि वो कथा करवा पाए। अंततः गए, दादा गुरु भी साथ थे हमारे। दादा गुरु से उन्होंने प्रश्न कर लिया कि दादा एक बात बताओ कि मैं इतने वर्ष से संकल्प कर रहा हूँ, इतने वर्ष से कहता हूँ आप हर वर्ष यहाँ कथा करते हैं, महाराज जी आते हैं, हर वर्ष कथा होती है आपकी, और मैं मन में विचार करता हूँ कि इस वर्ष तो कथा मैं करवाऊंगा और मेरी फैक्ट्री में कथा होगी, लेकिन ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाओं की मेरे पास कमी है, धन की मेरे पास कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी कथा क्यों नहीं हो पा रही? कथा का एक मूल कारण है, कथा तब होगी संभव जब कृपा होगी ठाकुर जी की। दादा ने एक ही बात कही, तुम्हारे पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं है, रुपया है, पैसा है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, पर तुम्हारे पास कमी है केवल कृपा की। ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ये कथा नहीं होगी। फिर प्रश्न कर लिया दादा से, हम वहीं बैठे थे, हम सुन रहे थे सारी प्रश्नोत्तरी। दादा जब होते हैं साथ में, किसी से वार्तालाप करते हैं तो हम केवल वार्तालाप सुनते हैं इनकी, क्योंकि बुजुर्गों की वाणी में एक बड़ा तत्व होता है, एक बड़ी अच्छी बात होती है, कब कौन सी बात वो कहाँ ऐसी कह दें कि जो हमारे जीवन में सदैव हमारे काम आए। गुरु की और बुजुर्गों की यही पहचान होती है। बुजुर्ग वो है जो सदैव सीख की बात कहे, यदि उसके मुख से कटु वचन भी निकले तो वो वचन भी आशीर्वाद के समान निकले। और जैसे दादा दादी माता पिता होते हैं ना, बालक को डांटते भी हैं, कहने को डांट रहे हैं, मुंह से कटु वचन निकलते हैं, कभी कभी तो एक आध लगा भी दें। हमने तो खूब मार खाई है अपने पिताजी थे, माता जी थे, और हमारी माता जी तो ऐसी हैं, अब वो प्रसाद दे दें कबो कबो, पिताजी ने तो छोड़ दिया, अब पिताजी तो जाए जब बच्चे बड़े हो जाए तो नहीं मारना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप महाराज जी कथा करके आए, कौन ने कोई शिष्य तो ना बैठो, उनको गुरु बना रखे वहां के बिहारी जी गौतम ने, जहां बैठे तो ऐसे कोई विवाद है वो पति पत्नी में, उनकी पत्नी और उनमें चलते रहे घर में, जब तक झगड़े ना हो छोटे मोटे तब तक आनंद ही ना आवे गृहस्थी में। तो माता जी पिताजी, एक छोटा सा प्रोग्राम था परिवार में, किसी कहीं गए हुए थे, अब रात्रि में आए 9 बजे। अच्छा, उन दोनों में द्वंद्व मच रहा हो, हमारी जो पत्नी है वो बीच बचाव करे। अब बहुत देर रह गई, अब जैसी देर रहने लगी तो एक हर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जब कहीं कुछ ऐसा होता है ना, जब तक टांट फुटवे को नंबर ना आवे तब तक वो आनंद ले। अब मैं प्रवेश लिया मैंने घर में, कमरे में देखे तो आवाज आ रही बड़ी मधुर मधुर दोनों की। अब हमें भी आनंद आने लगा, मैं पत्नी तो फोन करके कहूँ, मैंने कहा रिंदे अभी थोड़ी देर आनंद लेंगे, मम्मी पापा आ रहे हैं, अपने आप शांत करवा लेंगे। पत्नी ने हमें फटकार लगा दी कि तुम्हें शर्म ना आवे, दोनों में लड़ाई बाज रही है, तुम आनंद ले रहे हो। मैंने लड़ाई में ही तो आनंद लियो जाए, और कौन काहे के लियो जाए। अभी 2 आदमी में कि यहाँ लड़ाई है जादू पड़ोसी में, तो कथा को पूरा शिवाजी नगर इकट्ठा ना है रो, पर वो लड़ाई हेन लगे ना, और बाहर आए के मधुर मधुर वाणी निकले, दोनों उनके मीठे मीठे बोल निकले, सब रो शिवाजी नगर इकट्ठा हो जाए बिना माइक के। तो ये विशेषता रही झगड़े की। तो माता जी पिताजी आए, पिताजी तो हमारे कुछ थोड़ा बहुत समझाया और चले गए। माता जी आई, माता जी ने तो आते ही कछु ना सोच विचार करो ना कछु, सबसे पहले तो उठायो डंडा और कुटाई कर दी। तेरी हिम्मत कैसे है गई बहू तो इस तरह से बात करने की। बाकी बिहारी जी बोले, वाह बहू तो देखो का कह रही है, वो क्या कर रही है, अब ज्यादा ना बताऊंगा मैं, कहूँ पता लगे अगली बार आए तो तुम बता दो साहब हमारे घर की पोल तो हम तो मिल है। वो कथान में कहने लगे कि भाई पति पत्नी झगड़ो मत, तो कोई उठ के यूं कह दे कि महाराज पहले अपने घर के झगड़े शांत कर लो,
तो बड़ा परमार्थ को विषय है। दादा ने हमारे नाम तो एक ही बात कही, आपके पास कृपा की कमी है। महाराज कृपा कैसे हो? याकूब एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। कृपा कैसे हो? हम सोचे भजन करते रहें, आरती पूजा पाठ करें, नित्य मंदिर जाएं, उससे हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, हम कथा करवा लें। ऐसा भी नहीं है सब। जब तक आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कथा हम नहीं, ठाकुर जी करवा रहे हैं, सब वो ही करवा रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तब तक आप कथा कराने के अधिकारी हो ही नहीं सकते। और एक ना, हम तो जगह जगह जाते हैं, भागवत करते हुए काफी समय हो गया हमें भी, तो कहीं भी जाते हैं हम ऐसा कोई वर्णन सुनते हैं ना कि महाराज जी हमें कथा करवानी है, तो कोई ना कोई विघ्न उस कथा में आ ही जाता है। हमने कई बार देखी है। तो हम प्रत्येक कथा में जाके अपनी में सबसे एक ही बात कहें कि भैया किसी के भी मन में इच्छा हरि नाम की हो तो केवल वो इतना कहे कि ठाकुर जी कथा करवाना चाहते हैं, उनका आदेश हुआ है तो महाराज आप कथा करिए आके। जब ये शब्द मुख से निकलेंगे, जब ये विचार मन में होगा, तो कथा सबको प्राप्त होगी, कोई कठिन नहीं होगी। कल भी मैंने कही कि ऐसे भी लोग रहे जो घर में बैठे रहे या ताश खेलते रहे, कथा चल रही है, कुछ ही लोग यहाँ विराजमान होते हैं, बाकी सब अपने घर में बैठे रहे, पर उनके नसीब में ना रहे कथा। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है, और वो भी ऐसे पावन दिवस में, नवरात्रों का दिवस है। आज तो षष्ठम नवरात्र है, छठा नवरात्र है उसको। मैं तो व्रत रखू ना, वो रखो ही ना जाए, हम तो पूरे रोटी राव में भूख रहे ही ना जाए। और हम तो एक भैया सब हैं, उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, तो जितनों वैसे ना खाएं और दिनन में वाते ज्यादा खा जाएं व्रत में। सुबह उठते ही कभी कछू चल रहा है, कभी कछू चल रहा है, कभी समा के चावल की खीर चल रही है, कभी खिचड़ी चल रही है समा के चावल की, कभी कूटू के आटे को पकौड़ी चल रही हैं। भूख लगती रही, खाते रहे, और दिन इतना ना खावे जितना आदमी खावे जाए। तो हमने तो यही मारे हाथ जोड़ लिए, मैंने भैया हम फिर व्रत ना रखो जाए, हम तो केवल एक ही व्रत रख सकें, केवल राधाष्टमी को, जो राधाष्टमी को व्रत रखें, जन्माष्टमी को भी ना रखो जाए। हमारी इष्ट वही है, वही प्रेरणा देती है, उसी से हम व्रत करते हैं, फिर एक ही व्रत करते हैं साल में। बहुत से लोग ये भी कहें कि महाराज कैसे कथावाचक हो, कैसे ब्राह्मण हो आप, ना एकादशी रखते ना कुछ रखते। मैंने भैया हम रखो ही ना जाए, वह का फायदा है? वैसे तो पेट दिन भर मुंह चल रहा है, हमारे दिन भर खा रहे हैं पी रहे हैं, और वैसे नाम के व्रत यदि हो कभी भी उपवास हो तो ध्यान रखें 12 बजे से पहले जल भी ग्रहण ना करें, 12 बजे के बाद ग्रहण करना चाहिए। जब हम भी कोई योग करते हैं, जब साधना करते हैं, तो हमें उसमें शरीर को कष्ट देना होगा। योग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो मिलन ही क्यों बताई है? वो इसीलिए बताई है, जब हमें कष्ट होगा तब कहीं जाकर ठाकुर जी से हमारा मिलन होगा। कितने ही ऐसे भक्तों के चरित्र हैं, ठाकुर जी से मिलन तो हुआ, ठाकुर जी की प्राप्ति तो हुई, लेकिन कितने कष्ट भोग कर, अत्यंत कष्ट भोग कर। और हम सोच लें कि हम 4 व्रत घर के दिन भर खाते रहे और ठाकुर जी प्रसन्न है जाए, तो ना है सुना। व्रत रखो तो उसे व्रत की तरीके से रखो। 12 बजे के बाद कुछ आहार लें और एक टाइम भोजन करें केवल, या तो शाम को करें या दिन में कर लें। बाबा तुलसीदास के द्वारा रचित इस मानस का हम रसपान कर रहे हैं। कल महात्मा में बताया कि मानस को मानस क्यों कहा गया। उसमें भी सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम कोई भी ग्रंथ उठाएं, कोई भी शास्त्र उठाएं,
यदि हमें उसकी शब्दावली देखें तो हमें देव भाषा प्राप्त होती है, उसमें देवताओं की भाषा देखने को मिलती है। और देवताओं की भाषा कौन सी है? संस्कृत। तब बाबा ने कहीं ना कहीं सोचा, कलिकाल के अंतर्गत, आने वाले समय के अंतर्गत सभी संस्कृत नहीं जान पाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें संस्कृतों का ज्ञान होगा, संस्कृत का ज्ञान होगा। तो ये भगवान की कथा सुगमता से किसको प्राप्त कराई जाए, कैसे प्राप्त कराई जाए? भाई कोई कथा ना करवा पाए, किसी कथा प्रांगण में ना जा पाए, या कोई विदेश में रहता हो। यदि विदेश में रहता है तो वो कथा का रसपान कैसे करे, वो धारण कैसे करे, राम की लीलाओं को कैसे जाने, राम के चरित्र को कैसे जाने, किस प्रकार जीवन को सुलभ करे? तब बाबा ने मानस का जो वर्णन है वो अवधी भाषा में किया, सरल भाषा में किया, ताकि सबको समझ आ जाए। यदि कोई अर्थ करने वाला ना हो, आसपास कोई संस्कृत जानने वाला ना हो, तो अवध भाषा सरल भाषा है। इस भाषा में सबको राम कथा का आनंद प्राप्त हो। कोई सुन ना सके तो पढ़ के आनंद ले। हम यदि कथा करने आए, मैंने कल भी बताया, मुझे जो ज्ञान था वाल्मीकि रामायण का था। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आदि शब्दावली इतनी जटिल होती है, यदि मैं सुनाने बैठूं और वर्णन करने लगूं तो वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है। 9 दिन में तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मानस बड़ी प्रिय है सबको, इसलिए मानस से सरल भाषा है। अब मैं यहाँ आके वाल्मीकि रामायण का पढ़ी है, भागवत आती है तो उसमें रामायण आती है, तो वो वाल्मीकि रामायण से चरित्र लिए गए। तो जब वाल्मीकि रामायण हम यहाँ वर्णन करने लगे, संस्कृत बोलने और श्लोक आदि बोलने लगे, सब बोलने लगे, कथा समापन हो जाए 2 घंटे 3 घंटे बीत जाए, उसके बाद कोई पूछे कि महाराज ने कथा कैसी करी? कथा बड़ी बढ़िया करी, बड़े बड़े मंत्र बोले, बड़े बड़े श्लोक बोले। पर अगर पूछ ली जाए कि कथा में समझ का आई, कथा हुई है, कथा सुनी है, तो कथा में कुछ ना कुछ तो तत्व लिया होगा, कथा से कुछ ना कुछ तो समझा होगा। मंत्र से कान में पड़े, कुछ गुणम सुणम करके अहम ददाती बताती, ऐसा तो कछु सुनवे में आयो, समझ आयो, बाकी तो कछु ना। हाँ, कथा सुन के आए। हमारे पंडित जी हैं सुबह सुबह पूजा करवाने, हमारे दादा विराजमान रहे वहीं पर। यजमान बैठो है, पूजा चल रही है, बढ़िया, कोई बात नहीं। आज मैं माइक पे सुन रहा हूँ पूजा, बड़ी सुंदर पूजा चलाई, जो वास्तविकता में वैदिक प्रथा के अनुसार, वैदिक नीति के अनुसार जो पूजा होनी चाहिए वो पूजा कराई। और हमें हर जगह ही धर्मा में, हर जगह हमारे संग ही रहे पंडित जी। पर अगर भाई यजमान को पूछ ली जाए कि भैया या मंत्र को अर्थ का, तुमने आचमन करवायो, अभिषेक करवायो, वस्त्र चढ़ाए, उपवस्त्र चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फूल चढ़ाए, वो क्यों चढ़ाए? पंडित जी ने ऐसी कौन सी बात बोली तुमको जो चढ़ाई? बोले महाराज मंत्र सो बोलो, भाई आगे अलावा तो और कुछ समझ ना ही होगी क्या हुआ। और हम यही सोच लें कि हमने बड़ी पूजा करवा दी, अच्छी करवा दी, बहुत बढ़िया करवा दी, ठाकुर जी प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, ऐसा ना है महाराज, ये भी नहीं। यहाँ में भी एक बड़ी विचित्रता है। कोई भी कथा हो, देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, भागवत कथा हो, जब हम उसको ग्रंथ को खोलेंगे, उस पुराण को खोलेंगे, उस कथा को खोलेंगे, तो उसमें प्रथम जो पाठ होगा उसका, वो केवल महत्तम का होगा, क्योंकि हमें उस कथा का महत्व पता होना चाहिए। पूजा करवाई आपने, बड़ी अच्छी बात है, भाव से करवाई, श्रद्धा से करवाई, लेकिन आपको उसका अर्थ ही नहीं पता तो क्या फायदा उसका? महत्तम इसीलिए बताया जाता है। अब हम बैठा लें तुम्हें पूजा में, अब तुम्हें यही ना पता ABCD कहाँ चल रही है। ऐसे ही एक पंडित जी है, बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण, अब एक जगह कथा करके आए, रास्ते में चल रहे थे,
अब कथा में इतने मगन कि उनके मन में विचार आने लगा कि और कथा करनी चाहिए। अब कथा करें तो सुनाएं किसको? रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते 3 व्यक्ति मिले थे, दिखे उन्हें, ताश खेल रहे थे बैठ के। उन्होंने देखा कि इन्होंने ताश कौन खेले, जहां तो कोई काम ना हो, और जो ताश खेलते रहे उनकी एक बड़ी विचित्र बात रहे, कबू देख लियो चकाऊ चौराहे पे कोई खेल रहा हो, कौन खेल रहा हो, कोई आसपास है कि नहीं तेरे को, बात देखेंगे जरूरी कहां जा रहा हो, कौन है। पंडित जी पर नजर गई, एक ने कही पंडित जी कहां से आए हैं, आए होंगे कौन थे। दूसरे ने कही कि ये हमारे गांव के तो लगना रहे, कहां के हैं। तीसरे ने कही कि पूछे एक बार कहां के हैं। रोक लिए, पंडित जी रुको, हाथ जोड़ के राम राम करी, पंडित जी राम राम। तो राम राम भैया, कौन से गांव के हो? जो भैया मैं वहां गांव से आए हो। कहां से आए हो? मन कथा करके आए हो। कौन सी कथा करके आए हो? भागवत कथा करके आए हो। अच्छा पंडित हमें भी सुना दो। मैंने राम 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 भैया, बड़ी अच्छी बात कही तुमने, मैं तो सोच ही रहा हूं मैं कल भागवत सुनाऊं। मेरे मन में मैं वहीं पे जा सकता कथा समापन नहीं, मेरा मन कर रहा मैं कल भागवत सुनाऊं। मैं अभी सुना के आया हूं, मेरे श्लोकन पे इतने प्रसन्न हुए यजमान, मैंने बड़े बड़े श्लोक बोले, इतनी विद्वत्ता दिखाई अपनी कि सबने मोह इतनी दक्षिणा दी। देख मेरी पोटरी भरी हुई है, पर फिर भी मेरे मन में एक लालसा है कि मुझे और कथा सुनानी है। हाँ हाँ पंडित जी हमें सुनाओ कि भैया यहाँ मंच तो बना, आसन बिछा, पांडाल बना, माइक बना। जी महाराज तुम्हारी वाणी में माइक है, तुम्हारी वाणी इतनी तेज है, पंडित की आवाज बहुत ऊंची है। ठीक है टेंट तो होना चाहिए। तो महाराज जी वृक्ष रहे हो, वृक्ष टेंट ये समझ रहे हो, हम तो धूप में बैठ जाएंगे, कोई बात ना। आसन गद्दी एक गयो कहूं ब्याह में सगाई में तो हमारे यहाँ मिली हो तो तौलिया मिला, लगन नहीं तौलिया रखी, वही दिन घर से घरवाली करते मांग के लेके आयो ना, वो मिल में तौलिया मिली, वह तौलिया है, तौलिया ऑर्डर रखी, मैंने अपनी तौलिया बिछा दी। पंडित जी ले आसन। अब पंडित जी ने तो कथा शुरू करी और बड़े बड़े श्लोक गाए, बड़ी बड़ी जोर से बात बोली, ऐसे ऐसे विद्वान विद्वत्ता के श्लोक गाए, इतने जटिल श्लोक गाए कि महाराज पूछो ही मत। अब पंडित जी के श्लोकन में बड़े बड़े में सुन के पहले तो एक उठो, सबसे पहले होता था जो जाने रोके पंडित जी वो उठो। अब पंडित जी मन में विचार करें चलो कोई बात ना, एक उठो, क्या है ज्ञान की ना पता है, ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है, दो तो है, दो नहीं सुनाऊं। अब जब दो बैठे हुए थे पंडित ने सोची ये सच्चे भक्त हैं। पंडित जी ने और जोर से श्लोक गाने शुरू करे। पंडित जी ने फिर जैसे श्लोक गाने शुरू करे दूसरों भी उनके माथे चल दिए। अब सुबह के शाम है गई, जो तीसरा वाला वो वहीं बैठा रहा। अब पंडित जी तो और भी ज्यादा मन में प्रसन्न है कि हाँ ये है वास्तविकता में विद्वत्ता की कदर करने वाला, ये जानता है ज्ञान क्या होता है, ये सुन रहा है कथा। अब पंडित जी ने तो और तेज तेज श्लोक गाया और जटिल श्लोक गाए, जितने भी भागवत में जटिल से जटिल वर्ड थे, शब्द थे, सब गा डाले पंडित जी ने। अब तो महाराज लास्ट में जैसे ही अंतिम चरण आयो, अंतिम अध्याय आयो, वह आदमी के तो नेत्रन वाले वह श्रोता के अश्रु आने लगे और जोर जोर से रोने लगे, हुकरी भर भर के, और इतनी जोर से रोगा कि पंडित जी की आवाज कम है गई, बाकी रोवे की आवाज ज्यादा है गई। अब तो पंडित जी इतने प्रसन्न कि भैया मैं तेरी भक्ति पे प्रसन्न है, बिल्कुल वो तो दो बजे दक्षिणा देना चाहिए, तेने तो कथा इतनी अच्छी सुनी। अच्छा एक बात बता, ऐसा कैसो भाग तो कथा इतनी अच्छी लगी कि तू रोवे लगो इतनी जोर जोर दे। महाराज मैं तुम्हारी कथाएं सुन के ना रो रहा, मेरे तो एक शब्द पल्ले ना पड़ो, तुम कहा गुणम सुनम बोल रहे हो। मेरी जो तौलिया है ना वो तुम्हारे नीचे बिछ रही है, मैं तो या वजह से रो रहा हूं, घर गए हो बिना तौलिया के तो घरवाली मारेगी। तो पूजा पाठ कथा आदि का ये अर्थ नहीं है कि
कि हम श्लोकों को सुने उन सब नहीं, हमें भगवान की कथा का महत्व समझना, उसका तत्व समझना है। राम ने तो कुछ को ही उतारा, राम के नाम ने सबको उतारा, बहुतों को उतारा। पूजा आप कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए भाई। एक प्रथा होती है, किसी भी कोई भी शैक्षिक कोई भी पद्धति हो, उसकी एक प्रथा होती है। प्रथम चरण हमें जब तक नहीं पूर्ण करेंगे तब तक हमें आगे तक नहीं बढ़ सकते। यदि हम एडमिशन दिलाएं आप किसी बालक को, तो पहले नर्सरी, उसके बाद केजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अंत में जाकर पीएचडी होगी। पर महाराज हम ऐसी ऐसी जगह जाएं, कहीं कहीं देखें कि बहुत से गुरुजन होते हैं, अब मैं कहूँ कि निंदा ना करो, बुराई ना करो, पर जितना हमने गुरु कृपा से ज्ञान लियो, हमें उसमें पता लगे कि उनका क्या है कि जिस बच्चे ने नर्सरी नहीं की, जिसने एबीसीडी नहीं सीखी, उसको सीधा पीएचडी की किताब पढ़ा देते हैं। अब वाको अर्थ का निकले, उसका अर्थ क्या निकलता है कि ना तो वो कोई रे इधर कोई रे, ना उधर कोई रे। एक जगह में एक सत्संग में गए, बड़े विख्यात बड़े हैं प्रवक्ता, नाम ना लो, उनको शायद जानते भी हो, आपने देखा भी हो टीवी पे कई बार। तो निर्गुण के ऊपर ज्ञान दे रहे थे हमें, कोई लेगो निराकार के ऊपर पूरी चल रही कि भैया कोई कुछ नहीं है, निर्गुण को उपासक बनो, निर्गुण को प्राप्त करो, निराकार को प्राप्त करो, सब कुछ वही है। परमात्मा का ना कोई आकार है, ना कोई विकार है, ना कोई साकारता है, कुछ नहीं है। तुम निराकार को भजो। अब मैं बड़ो हंस रहा हूं वहां बैठो बैठो, और जो वो लेगो मेरा मित्र ही हो, मैंने भैया एक बात बता, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वास्तविकता में सब ज्ञानी हैं? लेकिन नहीं, ये तो शिष्य है महाराज जी के, जैसे हम आए वैसे ही ये सब आए कथा सुनने, रोचन सुनने, बहुत बढ़िया। अब वहां से मैंने कुछ प्रश्न किए कुछ लोगों से क्या, मैंने अपने मित्र से ही प्रश्न किए। अब वो कहीं कहीं निरंतर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, सीधी से जो मैंने बात बताई, क्या ये संभव है वास्तव में कि अगर आप नर्सरी क्लास में ना प्रथम चरण पूर्ण ना करें तो आप आगे तक जा सकते हैं? आपने एबीसीडी कभी ना सीखी और अब मैं 10वीं कक्षा में आप बैठा हूं तो पास है जाओगे का? हो सकता है ऐसा? कभी संभव है? तुमने साकार को कभी जाना नहीं, उसके तत्व को कभी जाना नहीं, मूल को कभी जाना नहीं, और तुम जाकर सीधे पीएचडी की किताब उठा ली और पढ़ाने लगे वाला बनने। ये एक ऐसी विचित्र स्थिति होती है कि इंसान इतनी बुरी तरह भ्रमित होता है कि ना तो वो इधर का रहता ना उधर का रहता। साकार तो छूटा ही कौन, वो तो छूट गया उससे, वो बाबा के माथे में भी ना घुसेगा। अब सीधी वो थ्योरी उसे याद आ रही है जो उसे पीएचडी की किताब पढ़ा दे, जो निराकार रूप पढ़ा दिया होगा, वो थ्योरी याद आ रही है। अच्छा अब वहां पे एक संकट और बन जाए, सबसे बड़ा संकट तो यहां उत्पन्न हो। अब वाई हम पीएचडी वाले स्टूडेंट है जिसको हमने थ्योरी पढ़ाई है, बोल के सुनाई है, अब बातें हम कहें कि भैया अब तू एबीसीडी सीख, अब आपको एबीसीडी सीख ले जाओ, मन ना लगे। असली संकट तो ध्यान हो गए। तो ऐसा नहीं है निराकार, हाँ मैं निराकार का विरोध नहीं करता, अच्छा है, बहुत बहुत अलग विषय है, वो परम तत्व है, वो उसको जानना बहुत अलग विषय है। पर जब तक तुम यहां अपनी भक्ति को साकार नहीं कर सकते, सार्थक नहीं कर सकते, तब तक तुम वहां नहीं पहुंच सकते। और निराकार को भजने के बड़े अलग नियम हैं, बहुत अलग चीजें हैं। या विषय को कोई मायने ना हो, पर आज दिन में जैसे ही कथा के लिए सब आएंगे तो एक आए बाबू जी, अब पता ना वो मतलब वैसे ज्यादा स्वस्थ तो ना लग रहे, तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था कि महाराज तुम बताओ मुझे। मैंने कहा बाबा अब तो मैं जा रहा हूँ कथा के लिए, पर कथा में आके सुन लेना। जब ना कथा में नहीं आ पाऊंगा, मैं चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता ज्यादा, पर तुम सुना देना, मैं बैठा बैठा सुन लूंगा घर पे बैठ लेके। या कि थ्योरी में जाए तो बहुत लंबी है, बहुत बड़ा तत्व है, बहुत ज्ञान है इसमें,
बहुत गौण रहस्य की बात है, पर वास्तविकता एक है कि यदि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, परम तत्व की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और उस तत्व को जानना। ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, अगर हम इसको केवल एक प्रतिमा समझें तो ये प्रतिमा ही है। जब तक वो पत्थर की मूर्ति है, जब तक दुकान में है, जिस समय हम उसे लाकर घर के मंदिर में विराजमान करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी नित्य पूजा करने लगते हैं, तो महाराज उसमें भी प्राण आ जाते हैं। और कितने ही ऐसे भक्तों के वर्णन दिए गए हैं। और जब हम उस मूर्ति को अपने जैसा समझने लगते हैं, उस प्रतिमा को अपने जैसा समझने लगते हैं, वहां सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण, सबसे बड़ी एक पद्धति है लड्डू गोपाल की सेवा, बालक की तरह करें। जब इस प्रकार से हम सेवा करने लगे, इस प्रकार से हम ठाकुर जी को मानने लगे अपने बालक के समान, तो महाराज वो केवल बालकन को सो ही फिर स्वभाव बना ले। कभी भी देखना, अब मोह नाम को तो कौन कैसे करे, क्योंकि आजकल बहुत दुर्गति कर रखी है लड्डू गोपाल में, हम तो रील में और उनमें देखते रहे। एक बार एक घर कमाया, जोधपुर के अंतर्गत हमारी कथा चल रही, तो जिस घर में हम ठहरे हुए थे, परिवार नीचे रहता था, हम ऊपर सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पे रह रहे थे। तो ठाकुर जी को जब तक भोग ना लगे हम कुछ पावे ना। अब वो मैया कहा कर रही कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तब हमें भोजन करवा गए। अब एक दिन जैसे एक दिन भी तो 2 दिन में 3 दिन में, भैया तुम भोग काय को लगाओ ठाकुर जी को, क्योंकि महाराज जी आपके लिए भोजन जल्दी बनाना होता है, चाय आदि बनानी होती है, सब कुछ, तो मैं यहाँ के लिए तो भोजन बना ही ना पाऊं, मैं यहाँ हमारे बिस्किट को भोग लगाता हूं। अब बताओ ये कहां एक तरफ तुमने अपना बालक समझ रखा है, चलो बालक समझ रहा है, लेकिन भगवान तो है, परमात्मा तो है, परम तत्व तो है ना इसके अंदर। अब लोग बहुत खंडन करते हैं कि भैया मूर्ति है, ये भैया मूर्ति कहाँ है, और कोई या चीज है ये तो हमसे पूछो। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा नित्य नियम से और प्रेम से, भाव से, जो भाव ठाकुर जी को चाहिए उससे होती हो, तो उसमें एक साक्षात्कार मैं आज ही दिखा दूं, बल्कि आज ही देख ली हो, और बहुतों ने तो अनुभव भी कर ली होगी। एक दिन तुम सुबह से शाम तक भोग को रखी हो, शाम को ही नेत्र सजा ले जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कष्ट है कोई, अनुभव भी करोगे काम में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा संकेत दिखाओगे। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, कौन है ये? जब ये मेरे लाला है, मैंने तेरे लाला है, ये कौन है? बाबा 4 साल को बालक हो, ये भी मेरा लाला है। मैंने एक काम कर, यार 2 बिस्कुट खवा दे लाला है, और सुबह से शाम तक भूख रहा, मैं देखूं तेरा लाला कैसे रहे शाम। बाद भैया की बात समझ में आई। ठाकुर जी की एक मर्यादा होती है, हम ट्रेन में जाएं तो बहुत जगह देखें डलियान में ले लेके और सीटन पे धर लें, ये तो हमारे लाला की सीट है। अरे ठीक है, तुमने बाल स्वरूप बना रखा, अच्छी बात, पर लेकिन एक मर्यादा भी होनी चाहिए उसकी, एक पवित्रता का भी हमें ध्यान रखना है। वहां कौन कैसे बैठा, कोई शराबी बैठा हो, कौन बैठा हो, कैसे बैठा हो, कहा पता, वो किसने क्या डाला है उसके ऊपर, किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया है वहां बैठकर, और सुबह से शाम तक कितने बैठे हैं। तो इन सब विषयों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहा करें, बाहर जा रहे हैं तो आपके परिचित में, रिश्तेदार में, कहीं भी कोई भी ऐसा घर हो जहाँ एक गोपाल जी की सेवा अच्छी होती हो, उनको प्रदान करके जाए कि हम घर जा रहे हैं, ये हमारे बालक की तुम सेवा करना, 4 दिन में हम आ जाएंगे, 2 दिन में हम आ जाएंगे। और ठाकुर जी भेजते भी इसी भाव से। जिस दिन हम ये सोच रहे हैं कि ये हम में से ही एक है, ये हम ही हैं, उस दिन ठाकुर जी अपना प्रमाण दिखाना शुरू कर देते। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े दिन हो गए पूजा पाठ करते करते, किसी ने नियम बताया कि 12 साल का नियम होता है, गोपाल जी की 12 साल सेवा करो, और सेवा जब तक तुम्हारी पूरी होगी 12वें साल गोपाल जी दर्शन देंगे। अब पंडित जी ने ये तो बता दें कि 12 साल में दर्शन दे देंगे, पर ये ना बताए कि पूजा कैसे करनी है तुम्हें, सेवा कैसे करनी है तुम्हें।
अब वो तो वही हिसाब से सेवा करें, उसमें अगरबत्ती लगा दें और जय गोपाल जी ओम जय जगदीश हरे, ओम जय अधर अधर मुरली बजैया की आरती करने, अगरबत्ती आलू में गाड़ी, ठीक चलती है। 12 बरस से पंडित जी बड़े परेशान, सेठ जी बड़े परेशान, 13 बरस है, 14 है, 15 है, दर्शन कैसे नहीं दिए, क्या चक्कर है? मैं तो पूजा भी निरंतर करता हूँ, एक भी दिन मेरी पूजा में नागा नहीं होती, एक भी दिन पूजा नहीं छोड़ता, अब क्या करूं? पंडित जी बड़े दुखी, पंडित जी गए, सेठ जी बड़े दुखी, सेठ जी गए पंडित जी के पास, तो महाराज आपने कैसी सेवा बताई? मैंने भैया मैंने सेवा तो बिल्कुल ठीक बताई कि तुम्हें, अगरबत्ती लगाता है, पूजा करता है रोज? हाँ महाराज रोज पूजा करता हूँ। भोग लगाता है रोज? हाँ महाराज रोज भोग लगाता हूँ। स्नान आदि आचमन आदि सब रोज होते हैं? हाँ महाराज रोज होते हैं। शयन कराता है? हाँ होता है। और बस यही पद्धति है। अब जैसे पंडित जी पूजा करवावे तो ध्यान रखें, मंत्र केवल अर्पण करने के लिए कि महाराज हमारे ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। जिस प्रकार हम सुबह स्नान करते हैं इसी प्रकार हम पूजा में जो देवी देवता विराजमान होते हैं स्नान करवाते हैं। वस्त्र उसी प्रकार चढ़ाते हैं जिस प्रकार हम वस्त्र ग्रहण करते हैं। कोई विशेष ना है कि बड़े बड़े मंत्र बोले थे आप घबरा जाओगे, ना एक गलती है ये ना। जैसे हमारी जो दिनचर्या है उसी हिसाब से भगवान को अर्पण करते हैं। पूरे विस्तार में एक एक मंत्र को ना बता सकते, 3-4 घंटा यही चलेगा। तो पंडित जी ने पूछी कि ऐसे ऐसे करे सब? हाँ जी सब राउंड करेगा। मैंने फिर कैसे नहीं? पंडित जी ने कही यार समझ नहीं आ रहा, पर कुछ दिन और समझ आ जाए, क्या पता मिल जाए। सेठ जी बड़े दुखी उदास होकर वहां से चले गए। जैसे जा रहे रास्ते में एक मंदिर पड़ा, बड़ा भव्य मंदिर, आरती है रही, आरती का बड़े जोर जोड़ते श्री राधे रानी को मंदिर हो। अब सेठ जी के मन में विचार आया कि वो पंडित में शायद कोई कमी है सके, जानते ना हो पूजा करवाना। पंडित तो बड़े बड़े वेद मंत्र में बोले, मैं इनके पास शायद ये जानते हो। गए राधा रानी के सामने, एक पंडित जी विराजमान थे, स्तुति गा रहे थे। अब जाते ही पंडित जी से पूछ पड़े सेठ जी, पंडित जी महाराज राम राम। राम राम। महाराज जी बड़ा दुखी हूँ। क्यों क्या हुआ भैया? महाराज बड़ा मन दुखी है मेरा। मन क्यों महाराज? मन के महाराज जी एक बात बताऊं, मुझे 15 वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा करते करते। मैंने सुना था 12 वर्ष का नियम है, पर आज तक मुझे ठाकुर जी नहीं मिले, दर्शन ही नहीं दिए। मैंने किसकी सेवा करता है? कौन से ठाकुर जी की सेवा करता है? कि महाराज मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ। अब पंडित जी तो भड़क गए, मान के तू आगे पूजा करे? अरे तू 15 वर्ष का 50 वर्ष तक करते रहे, जब ना मिलेगा मैं कितने प्रमाण दिखा दूं। तो भक्तमाल उठा के ला, देख दिखाओ। बगल में भक्तमाल रखी, सेठ जी उठा के ला, दिखाओ। एक एक कथा खोल के दिखा दे, देख कितने कष्ट में रहे ये भगत, देख ऐसे देख, याद है कभी धन्ना जाट दिखाए, कभी श्रीनिवास दिखाए, देख या तो छोरा को मार दियो, मूर्ख ध्वज को छोरा तो आरे में कटवा दियो, राजा हरिश्चंद्र तो कहां जाके बिकवायो, काशी में बिकवायो, या की पूजा करो। अब सेठ जी तो बड़े उदास हो गए कि महाराज मैंने तो 15 वर्ष तक एक ही कामना करी कि ठाकुर जी मुझे दे दें। मैंने महाराज फिर और क्या करूं, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने एक काम कर, तो श्री राधे रानी की पूजा कर, और जहां राधे रानी की कृपा हो जाती है ना, वहां ये स्वयं चला आता है, बुलाने की भी जरूरत नहीं है तुझे। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। सेठ जी कितने दिन में आ जाएंगे? अरे तू करके तो देख, पता लग जाएगी तुझे कितने दिन में आ जाएंगे। और कम से कम 1000 कथा पढ़वा दे, 1000 भक्त की। देख देख देख, इसको 4 दिन में ही मिल गए, इसको 1 साल में ही मिल गए, इसको 6 महीने में ही मिल गए। श्री किशोरी जी संग आई है, पीछे आई है, और संग में पीछे पीछे चलो आए हो। देख देख देख। अब सेठ जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, अब देखता हूं कैसे नहीं आएगा। सेठ जी गए, राधा रानी ली, राधा रानी को विराजमान किया। अब तो ये भूल गए कि इनका क्या करना है। दोबारा गए भगे भगे वृंदावन के मारे वो बरसाने, महाराज जी वो गोपाल जी क्या करूं? अरे इतनी दूर पे आए, पूछ पे आए हो, काम से आओ खूंटी पे। अब सेठ जी ने तो गोपाल जी के दोनों पैर बांधे और दोनों हाथ बांधे, और राधा रानी जहां विराजमान थी, मंदिर था, उन्हीं के ऊपर एक खूंटी लगी हुई थी, एक कील गड़ी हुई थी, उसी के ऊपर जाकर टांग दी। अब सेठ जी पूजा करते रहे निरंतर, 1 माह बीत गया।
एक महीना बीता, सेठ जी बड़े भाव से पूजा करें। अब सेठ जी सोचे मन में पूजा करते करते एक दिन कि मैं राधा रानी की पूजा कर रहा हूं, भाई ये तो देखो कि ये क्या कर रहा है। अब सेठ जी ने नेत्र बंद कर रखे, एक आंख खोली और चुपचाप देखी ऊपर, देखो तो सही कर रहा होगी। अब सेठ जी ने देखी जो राजा रानी के आगे धूप बत्ती जल रही, वह धूप बत्ती को अगरबत्ती को धुआं ठाकुर जी की नाक में जाए। अब सेठ जी तो क्रोध आएगा बहुत बुरी तरह। सेठ जी एकदम जोर से चिल्लाए, तू नहीं सुन रहे हो और तेने तो हद पार कर दी। मैंने तो सुनी केवल तेने माखन चुराया, केवल तेने चीज चुराया, अब तो तू धुआं भी चुराने लगा। रुक अभी बताऊं तो, मेरी किशोरी जी के धुआं चुरा लगा। अब सेठ जी तो लाए मोटो से सुओ और वहां में लगाई रुई और गोपाल जी लिए हाथ में, गोपाल जी की नाक में जोर से रुई फूसने लगे। बताओ देखते कैसे धुआं चुरा लगा किशोरी जी की। और जैसे ही नाक में रुई ठूसी, एकदम गोपाल जी प्रकट है गए, भगवान नारायण प्रकट है गए। वर मांग भैया, वर मांग, वर मांग। पहले तो सेठ जी बड़े प्रसन्न भये, देख के दर्शन करके बड़े प्रफुल्लित है गए। फिर एक रूस के बैठ गए। अब जैसे रूस के बैठे सेठ जी, ठाकुर जी ने बड़े प्यार से मनायो कि भैया इतने दिन से मेरी सेवा कर रहा हूं, अब तो मैं आए हो, अब क्यों रूसो हुए, अब मांग ले जो मांगना, क्यों दर्शन करना चाहोगे। जब महाराज मैं बहुत नाराज हूं, मुझसे कुछ मत वो कहो तो अब अली चले जाओ। मैंने क्यों, मैंने तुमने मेरे 15 साल बिगाड़ दिए। मैंने भैया मैंने कैसे बिगाड़ दिए। जब महाराज एक बात बताओ, वो 15 साल है ये सेवा करते करते, या बात है तुम वो पहले ही बता जाते कि तुम नाक में रुई ठूस हुए थे खुश हो, तो मैं कब ठूस फांस कर छुट्टी करता। मैं तो जल 56 भोग लगा दिए तुम्हारे, कबू कछु करूं कबू कछु करूं। ठाकुर जी मुस्कुराए भक्त की भक्त का भोलापन देख के कि लाला एक बात बताऊं, मैं तेरे यहाँ रुई ठूस में थे खुश नहीं हुआ, मैं खुश हुआ हूं, प्रसन्न हुआ हूं कि आज तूने माना है कि मैं सांस भी ले सकता हूं, मैं खा भी सकता हूं, मैं पी भी सकता हूं, मुझे भूख भी लगती है। आज तूने मानी है ये चीज। आदित्य तो तू केवल एक प्रतिमा समझ के मेरे सामने अगरबत्ती जला जा रहा, लेकिन आज मैंने देख के ये विचार कर रहा है कि मेरा ठाकुर सूंघ भी सकता है, ये श्वास भी लेता है अपनी नासिका से। तो सदैव ध्यान रखें, ठाकुर जी को सदैव अपने में से एक समझे, परिवार का एक सदस्य माने। कभी भी ये विचार ना करें ये हमसे अलग है, नहीं। जैसे जिस प्रकार भोजन हम करते हैं उसी प्रकार ठाकुर जी को भोजन करें। जिस प्रकार हम जल ग्रहण करते हैं उसी प्रकार उनको भी जल ग्रहण करें। और बालक की सेवा तो बड़ी कठिन है। और ठाकुर जी तो भैया भले राम हो, भले किसी भी रूप में हो, ठाकुर जी को एक सबसे बड़ा संकट है, भूख बहुत लगे। अभी आगे की कथा में राम जन्म के बाद तो मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि कितने बड़े रोटी राम है सब। तो ऐसा और ना है, नए नए व्यंजन और चाहिए। एक हमारे वृंदावन की सत्य घटना है। एक मैया जी, उनके पास गोपाल जी थे, वो यहीं दिल्ली की रहने वाली थी, वृंदावन में जाकर निवास करने लगी। और जैसे ही निवास करने लगी गोपाल जी के, अब मैया की हो गई जर्जर अवस्था। अब वहीं एक महाराज जी विराजमान होते थे यमुना किनारे। कालिंदी दास जी महाराज कहते थे उनसे, आज भी उनको रखो हुआ कुटिया है जो उनकी आज भी वहां है। तो कालिंदी दास जी महाराज का एक नित्य नियम था कि एक घर से भिक्षा प्राप्त करें, उसके पश्चात कोई भिक्षा न लें। महाराज भिक्षा प्राप्त करके आए, अपना टिक्कर बनाए, यमुना जल पिए, उस टिक्कर को ग्रहण करें और अपना भजन में लग जाएं। कभी कभी 2-2 3-3 दिन है जाए भजन करते 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 करते। एक दिन गए उसी मैया के पास, जाकर के भिक्षा मांग के लाए, टिक्कर बनाए और खाए। और मैया को रात को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए कि मैया गिरो तो समय पूरा देने वाला हो, तेरे बाद मेरी सेवा कौन करेगा। अब मैया ने स्वप्न में ही बोली कि फिर कहा करूं बताओ। मन का आज जो तेरे पास बाबा जी आयो ना, तू वाह मुंह प्रदान कर दे, वाह मेरी सेवा दे। अब मैया दोबारा गई, बाबा जी को ढूंढती रही, बाबा जी की कुटिया मिली, बाबा जी से गई कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दी। ठाकुर जी ने मना कर दी कि मेरे खुद को खावे को ठिकाना कहा है ना है, मैं यहाँ कांटे खवाऊं।
बाबा जी ने मना कर दी, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। और मैया गई है गोपाल जी लेके। अब 2 दिन तक लगातार मैया परेशान करी गोपाल जी ने, ये मुझे मैया बाबा के पास ही पहुंचा दे, बाबा के पास ही पहुंचा दे। मैया फिर और ज्यादा दुखित है गई बाबा के पास कि बाबा ये वो चैन देना रहते हो, तुम ये अपने पास रखो। बाबा जी ने चल मैया कोई बात नहीं, साधु संतन को तो काम है ये दूसरे को कष्ट करना, आजा दे 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 दे। पर एक शर्त है मेरी, या तो ये पूछ लियो कि जैसो मैं रहूं, जैसो मैं राखूं, जैसो मैं खिलाऊं वैसे ही खानो पड़ेगा। ठाकुर जी ने मैया से कह दी कि हाँ मैया जैसे ही रखेगा बाबा जी वैसे ही रख लो। अब वहां तो विराजमान है गए। अब एक दिन बाबा जी भिक्षा मांग के लाए, अपन कर लियो, टिक कर खा लियो, बना के जल पी लियो। अब तो 3 दिन बीत गए, बाबा जी ने तो कछु खायो ही ना, भजन में इतना मगन है वो। 3 दिन पश्चात एक और एक ध्यान आयो, अरे मैंने तो अपने चक्कर में यूं भूखो मार दियो। अब गए अगले दिन भिक्षावृत्ति करने, बाबा लेकर आए, बाबा ने टिक कर पवायो, ठाकुर जी है पवाए के अपना भजन पे बैठ गए। अब करते करते कई दिन बीत गए। अब एक ठाकुर जी ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा एक बात कहूं, जगह बोलो। मैंने बाबा ये सूखो सूखो रोटी ना अंदर ना जाए, अच्छी ना लगे, थोड़ा सा नमक मिल जाता तो थोड़ा कछु आनंद आ जाता। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कोई बात नहीं, कल से नमक लिया। अब बाबा तो साधु संत लिया में थोड़ा सा आटा मांग के लाने, वही थे अपना काम चला रहे। उनने कहा मतलब का वो चीज थे। अब अगले दिन बाबा गए भिक्षावृत्ति करने। अब जैसे ही बाबा ने कही कि मैया आटे के संग थोड़ा सा नमक और दे दीजिए। अब मैया ने तो टेढ़ी निगाह करके देखे, अरे बाबा आजकल तो जीभ बड़ी चटोरी है, ये स्वाद लेने लगो है। अब जब बाबा वो मैया वो अपने लिए ना चाहिए, एक है मेरे यहाँ बालक वो बाबा के लिए चाहिए। पहुंचे बाबा, नमक से टिक कर पवा दिया। कई दिन बीत गए। अब एक संग ठाकुर जी ने फिर आवाज लगाई, बाबा अब का है वो बाबा ये थोड़ा सा नमक पे जीभ छिल रही है, स्वाद ना आ रहा हो, एक आलू और मिल जाता तो आते काम चल जाए। बाबा अब कुछ नहीं लाऊंगा, तेरे कारण बदनाम है वो सभी कहने बाबा की जीभ चटोरी पड़ गई है, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा केवल नमक वो आलू बस क्या कह रहा। बाबा गए भिक्षावृत्ति करने, आटे के साथ नमक लिया, नमक के साथ एक आलू और दे दे। अब तो क्या बाबा भजन कम है वो लगे आजकल तुम्हारा। मैंने क्यों मैया ना आजकल स्वाद ज्यादा नहीं लगे हो, मैंने सुनी है बाद में तुम नमक लेके आज आलू, चलो कोई बात नहीं। अब कई दिन बीत गए, बाबा जी आलू के खवान लगा। करते 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 एक दिन आवाज लगाई, बाबा। अब बाबा जी तो एकदम क्रोधित है वो। बाबा जी कहे चुप, आज के बाद कोई आवाज लगा दी, जो ला रहा हूं खा। मैं वहां बुढ़िया से पहले ही कही मैंने, मेरे खुद खावे के ठिकाने ना है, यार कहां से खवाऊंगा, अब आए के दुखी कर रहा हूं। चुप चुप। ठाकुर जी ने हाथ जोड़े के बाबा बस लास्ट आज के बाद कछु ना। उन्होंने कहा बताओ, वन की सूखी रोटी है ना गले से नीचे ना उतर रही, गले में अटक जाए, थोड़ा सा घी लिया बस। बाबा जी बड़ो दुखी। बाबा जी गए और मांग के लायो कि मैया सब तो दे दियो और थोड़ा सा घी और दे दे। अच्छा बाबा पकौड़ी तल दो तेरे पास? ना 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 बस थोड़ा सा घी दे दे। घी दे दियो कोई बात नहीं, ले आए। अब तो निरंतर यही चलता है ठाकुर, रोज घी पे एक आलू पे टिक कर पाले सब चलता है। अब कई दिन बीते, एक दिन तो बाबा भजन पे बैठे हुए। अब जैसे ही बाबा भजन पे बैठे, एक संग ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा। और जैसे ही आवाज सुनी बाबा अरे रोजा तो मतलब बाबा ने इधर फेंक की माला, इधर फेंक के कमंडल उठाए और लेके चल दिया बुढ़िया के पास, ले पकड़। दुखी कर दियो, आज तक मैंने इतने व्यंजन ना खाए, मेरा पूरा जीवन बीत गो, या कभी घी चाहिए, कभी नमक चाहिए, कभी तेल चाहिए, ले तू लगाइयो भैया के छोक है। बाबा ने स्फूर्त करे मैया के, पकड़ाए ठाकुर जी और बाबा तक चल दियो अपने कमंडल लेके। अब बाबा बड़ा बड़ा बजा दुखी करके रख दियो, पूरे नगर में बदनाम कर दियो। आज तक काउ की कहने की हिम्मत ना रही कि बाबा को भजन कम है वो है।
बाबा पाखंडी है, ढोंगी है। आज सबने नगर में बदनाम है वो कि मैं पाखंडी हूँ, मैं ढोंगी हूँ। अब ठाकुर जी तो पीछे से बाट देखें कि बाबा अब पलटे, अब पलटे, अब पलटे, पर बाबा तो पलटे ही ना, बड़बड़ा तो जा रहा है। अंततः ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु आने लगे। बाबा रुक जा, बाबा रुक जा, बाबा रुक जा। बाबा तो फिर भी ना रुके। अब तो ठाकुर जी जोर से दौड़ लगाई ठाकुर जी ने कि बाबा जैसे रख ले वो जवा हाल में ले लूंगा, तू एक टिक्कर का, तू कछु मत खवैया, भूख रह लूंगा, पर अपने से मुझे दूर मत कर बाबा, अपने से मुझे दूर मत कर। जैसे ठाकुर जी के नेत्र में अश्रु देखे, बाबा को मन भी पिघल गो कि जाके मैं उपासना कर रहा हूँ, जाते मैं प्रेम कर रहा हूँ, जाके लिए मैंने अपने दिन रात अपना पूरा जीवन दे रखा है। वही ठाकुर के नेत्र में मेरे कारण अश्रु आए, बाबा ने वही प्राण त्याग दिए और उसी जगह वो ठाकुर जी विराजमान हो गए और वहीं आज उन ठाकुर जी को मंदिर है वृंदावन में। भगवान भक्त के लिए कभी ऐसा नहीं है कि कोई देर लगाया, भक्त के पास स्वयं नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी करें कि जीवन में कोई कष्ट आया हो, कुछ आया हो, तो एक बोल पड़ेंगे कि बताओ ना ठाकुर जी तो हमारा क्या बह रहे हैं, हम तो इतनी पूजा पाठ करें, सब करें, फिर भी ठाकुर जी ने हमें इतने कष्ट दिए। अरे भक्तन की एक बार कथा तो प्रहलाद भगत की कथा सुनी है सबने। खुद के स्वयं के पिता ने भी जान से मारने तक की प्रयत्न कर ली है। ध्रुव जी महाराज, रामचरितमानस में भी ध्रुव जी महाराज का नाम आता है। कोई बालक, ये सोचो किसी बालक ने का पिता उसके सामने हो, उसकी गोद में बैठा हो अपने पिता की में, और पिता उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, देख के भी उसके सर पर हाथ नहीं रख पा रहा है, क्या दशा होगी? अपने आप के ऊपर सोच कर देखो कि हमारे पिता के दो विवाह हुए, एक माता की मैं संतान और एक माता की दूसरी संतान। एक संतान में पिता की गोद में बैठने का अधिकार, पिता का प्रेम पाने का अधिकार, लेकिन मुझे अधिकार नहीं है और मैं पाना भी चाहता हूं, पिता प्रेम करना भी चाहें, तो एक मां मुझे हाथ पकड़ के झटक देती है। इससे बड़ी और क्या हो, इससे बड़ा और क्या कष्ट होगा? सब कुछ समक्ष है। फिर भी ठाकुर जी की भक्ति करी, सब गई, ठाकुर जी ने आने में देर ना लगा। ऐसा ना, हमें केवल बुलाने का तरीका आना चाहिए, हमें बुलाना कैसे है ये पता होना चाहिए। भगवान देर नहीं लगाते। लोगों के जीवन में कछु मैंने सुने बहुत ज्यादा कष्ट आएगा कछु कि ठाकुर जी हमें क्यों कष्ट। अरे भाई ठाकुर जी तुम्हें क्यों कष्ट देगा? आज तक एक चीज बताओ, किसी के माता पिता ने किसी को कोई कष्ट दिया कभी? या कोई अपने आप सभी के बालक होंगे, कभी चाहोगे कि मेरी संतान कभी कष्ट पाए? हम जो कष्ट पाते हैं, जितने दुखी हम उन कष्टों से होते हैं ना, उससे कई अधिक दुखी ठाकुर जी होते हैं उन कष्टों से। मीरा को जब विष दिया गया था, वो विष का पान ठाकुर जी ने किया था। सुदामा जी महाराज जब पैदल चलते थे, कांटे लगते थे, तो उन कांटों के घाव से जो रक्त बहता था, वो रक्त ठाकुर जी के चरणों से बहता था। हम ये सोचें कि हमें वो कष्ट देके प्रसन्न है रो कुछ करना, महाराज हम अपने कर्म के सब उत्तरदायी हैं। हमें कष्ट मिल रहे हैं क्योंकि हमारे कोई पुरातन के कोई कर्म है ऐसे, उनके कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हमें ठाकुर जी ने कष्ट दिए, नहीं, ना वो प्रसन्न होता कभी कष्ट देकर। मेरी खुद संतान है और सबके जीवन में सबके तो नहीं, सॉरी गलती हो गई कहने में, पर किसी ना किसी के जीवन में ऐसा कष्ट भी आता है जो कष्ट मैंने भी भोगा है। एक संतान की मेरी की मृत्यु भी हुई, दीदी को तो पता है। तो क्या उसका उत्तरदायित्व ठाकुर जी पर डाल कि वो कष्ट देती होगी? अरे जितना मैं रोए होऊंगा ना, बातें ज्यादा वो रोए होंगे।
एक बार लक्ष्मण जी महाराज माँ जानकी और भगवान राम विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज पहरा दे रहे थे। पहरा देते देते निषाद राज गुह ने पेड़ के ऊपर कुछ सिपाही बिठा रखे थे और वो सिपाही जब भगवान के कोमल चरणों को देखते, मां जानकी की तरफ देखते, तो एकाएक आपस में वार्तालाप करने लगते। कैकेयी कितनी बड़ी कुटिल है, कितनी कुटिल बुद्धि है, कितनी कठोर है, हृदय कितना कठोर है उसका कि ऐसे कोमल जानकी, ऐसे कोमल राम को वन में भेज दिया। देख भैया, राम के चरणों को देख, इतने कोमल चरणों में अनगिनत घाव हैं, अनगिनत छाले हैं। कैकेयी से बड़ा दुष्ट कोई नहीं हो सकता, ऐसी दुष्ट माता नहीं हो सकती। मैंने सुना था कि पिता हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। भैया बड़ा बुरा किया। नीचे खड़े होकर लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही सुना कि कोई मेरी माता की बुराई कर रहा है, एकदम तलवार निकाल ली, क्रोध से भरा है, क्रोधित हो गए। कौन है दुष्ट जो मेरी माता की बुराई कर रहा है? देखा दूर एक वृक्ष पर कुछ सिपाही बैठे हुए। लक्ष्मण जी महाराज तलवार लेकर जोर जोर से दौड़े, चिंगारी करने लगे, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, सब घर से अलग कर दूंगा। मेरी माता की बुराई करी तुमने। इतने में निषाद राज को जैसे ही पता लगा, आगे लक्ष्मण जी महाराज के चरण पकड़ लिए कि महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही देखा लक्ष्मण जी ने कि निषाद राज गुहू बड़े अर्थात बड़े भैया के मित्र अर्थात मेरे बड़े भैया, उठाया कि भैया आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, आप तो मेरे बड़े भैया के समान हैं, आप तो मुझे डांट भी सकते हैं। निषाद राज ने बिठाया, संग में खुद विराजमान हुए। मन में शंका थी, पूछ डाला, देखा कि अब क्रोध शांत हो गया, पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, आपने इतना क्रोध किया उनके ऊपर, पर लेकिन वो झूठ तो नहीं कह रहे थे, कहा तो उन्होंने सत्य भी था ना, कुछ झूठ तो नहीं कहा। कैकेयी माता के कारण ही तो आप वन में हैं, जो आज मेरे प्रभु की मां जानकी की ये दशा है, वो कैकेयी माता के कारण ही तो है। और मैंने तो भैया यहां तक सुना कि एक दिन तो ऐसी दशा हो गई, प्रभु जिस दिन से अवध से आए सो ही नहीं पाए। जयंत ने आकर मां जानकी के कोमल चरणों को भी घायल कर दिया। ये सब कष्ट कैसे भोग रहे हो आप? माता कैकेयी के कारण ही तो भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुराए, एक ही उत्तर दिया, कोहो न काहू सुख दुख करनाता, निज कृत कर्म भोग सर्वदाता। कोहो न काहू दुख करनाता, निज कृत कर्म भोग सर्वदाता। भैया एक बात बताऊं,